हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे आलू के बारे में, पोटैटो के बारे में। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि पोटैटो बहुत अनहेल्दी होता है, इससे वेट बढ़ता है। और हम आज आपको उसके बेनिफिट्स बताएंगे और आप उसको किस तरीके से खाएं तो जो आपके लिए हेल्दी हो, आपके हेल्थ के लिए, और जिससे आप सही तरीके से आलू का इस्तेमाल कर पाएँ अपनी हेल्थ के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो पोटैटो होता है ये विटामिन्स को लिए होता है। इसमें ढेर सारे विटामिन्स होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई विटामिन होता है तो वो विटामिन सी होता है। और ये बहुत से मिनरल्स को कंटेन्स किए होता है। और इसमें पोटेशियम होता है। पोटेशियम की खास बात ये होती है कि ये पोटेशियम हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे हृदय के लिए बहुत ज़रूरी होता है पोटेशियम। तो तो जो लोग पोटैटो मतलब आलू को खा रहे हैं, वो समझिए कि वो हार्ट की बीमारी से जो है बचे हुए हैं, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, आप ये समझो। और आपने कुछ ये सुना होगा कि देखा होगा कि आपने बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जो आलू होता है उसको छिलके के साथ उनको सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो जो छिलका होता है आलू का, उसमें जो है फाइबर कंटेन्स होता है, उसमें फाइबर होता है। मतलब ये कि जब आप आलू को छिलके के साथ खाते हैं तो जो उससे आपका जो डाइजेशन है वो बहुत बेहतर हो जाता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके जो भी खाते हैं वो बहुत आसानी से पच जाता है। फाइबर, लोग नहीं कहते हैं कि भाई फाइबर खाना खाइए, हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, सैलेड खाइए, ये फाइबर होता है। उसी तरीके से जो आलू होता है उसमें जो उसकी जो छिलका होता है उसमें फाइबर होता है। अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें कि अगर 100 ग्राम अगर आपने आलू ले लिया 100 ग्राम, तो उसमें क्या क्या आपको मिलेगा। तो अगर हम इसमें ऊर्जा की बात करें, कैलोरी की बात करें, तो आपको 87 मिलेगी। ठीक है। और जो आलू है 100 ग्राम्स का, उसमें जो पानी है वो 77% होगा। प्रोटीन भी मिलेगा, लेकिन प्रोटीन बाकी लोग की तुलना में कम मिलेगा। लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट 20.1 ग्राम्स मिलेगा, यानी 20 ग्राम के आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा स्टार्च के फॉर्म में। उसी को लोग कहते हैं कि आलू खाने से स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, जिससे लोगों की क्या होती है कि मोटापा बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो गेन होगा। तो ज़्यादा क्यों खाना है, मिनिमम खाइए, जो है थोड़ा खाइए। शुगर भी पाया जाता है और फाइबर, और फैट तो नेग्लिजिबल है, मतलब फैट तो बिल्कुल नहीं पाया जाता। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पाया जाता है। तो ये चीज़ आपने समझा। फाइबर पाया जाता है। अच्छे से आलू को धुल लीजिए, और अच्छे से आलू को धुल करके और अपना आराम से फिर उसको खाइए। देखिए, फाइबर बहुत बहुत लोग होते हैं, अरे यार ये कैसे गंदी सब्जी बना दिया। जैसे भंडारा उंडारा होता है तो कौन आलू को बॉयल इतना छीलेगा, वो डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं। वो बहुत फायदेमंद है। बाहर दुकानें पे जाओ तो कुछ दुकानदार होते हैं, वो छिलके के साथ आलू की सब्जी देते हैं। वो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स है, आप ये समझ लीजिए। और सबसे खास बात आपको ये बताऊं कि जिनको डायबिटीज होता है उनको आलू नहीं खाना चाहिए। आलू इसलिए नहीं खाना चाहिए, उसके पीछे का रीजन है कि कार्बोहाइड्रेट उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और अगर आप आलू खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा, जो आपके लिए हानिकारक है। लेकिन जो आलू के शौकीन है, अगर उनको डायबिटीज़ है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि जो बॉयल्ड आलू है उसको वो ठंडा करके खाएं, गर्म ना खाएं। मतलब जब वो ठंडा हो जाए, बहुत ठंडा हो जाए, उसके बाद खाएं, तो उसके अंदर का जो स्टार्च हो जाता है वो रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंट हो जाता है। तब वो थोड़ा 20 से 25% जो उसका कार्बोहाइड्रेट है वो कम हो जाता है। इतना आप ऐसे सिंपल भाषा में समझिए कि ठंडा होने पे वो कम हो जाता है। और विटामिन और मिनरल्स के तो आप
बात जान ही रहे हैं कि जो पोटेशियम है ये हार्ट के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हार्ट की हेल्थ है। और विटामिन सी के बारे में बता दिए कि विटामिन सी कितना ज़रूरी है हमारे लिए। और एक विटामिन बी6 पाया जाता है, बी6 पाया जाता है, और ये क्या करता है कि जो हमारे जो खून बनता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, जो मतलब हाँ, लाल रुधिर जो सेल्स होती हैं, कोशिका होती है, रेड ब्लड सेल्स, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है विटामिन बी6। और ये आलू में पाया जाता है। तो आलू इतना फायदेमंद है। और सबसे खास बात यह है कि आलू में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, ठीक है। अगर आप आलू खा रहे हैं तो एंटीऑक्सीडेंट होगा, उससे आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगा, आप थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मतलब होता है ये सब चीजें, देखो, क्योंकि ये क्वालिटी होती है, तो हर चीज को आप मेंटेन होकर के थोड़ा थोड़ा खाना, ये नहीं कि बहुत ज्यादा हम खाएं। अब हम अगर समराइज करें तो हार्ट के लिए तो सबसे फायदेमंद है पोटेशियम की वजह से। उसके बाद वेट मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी है। अगर आलू आप खा रहे हैं तो अगर उसको एक तरीके से आप खा रहे हैं तो आपका वेट की मैनेजमेंट रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा खाओगे तो जो है आपका वेट बढ़ जाएगा, कम खाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसके बेनिफिट्स हैं। तो सब कुछ मिला करके बैलेंस में खाना है। और कुछ लोगों को क्या होता है कि आलू खाने से जो है उनको एलर्जी भी होती है, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। खास बात ये है कि फ्रेंच फ्राइज एंड पोटैटो के जो चिप्स हैं, आपको इनसे बचना चाहिए। जब उसकी फ्राई करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, तो पोटैटो के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो क्या करती हैं कि जब उसकी हम फ्राई करते हैं तब जा कर के वो रिएक्ट करती हैं और हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो पोटैटो आप अगर उबाल करके खा रहे हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा सा खाना है। लेकिन उस पोटैटो को फ्राई करके मत खाइए, जैसे टिक्की, आलू की टिक्की, इसीलिए नुकसान करती, क्योंकि उसको अच्छे से खूब तलते भूनते हैं। और पोटैटो के जो चिप्स होते हैं, आलू के चिप्स होते हैं, उसको बिल्कुल मत खाइए, बहुत नुकसान है। इससे क्या होता है कि आपका वेट गेन हो जाता है, तमाम चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना, नहीं करना है। आलू को उबाल करके खाइए, उसके छिलके के साथ उसको उबालिए, बहुत फायदेमंद है। उससे क्या होगा कि जो विटामिन सी है वो उबालने पर क्या होगा कि उसका असर कम नहीं होगा, वो बनी रहेगी, थोड़ा बहुत होगी। लेकिन जब आप इस तरीके से करते हो तो पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। पोटैटो हो गया। सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर आलू को खाना है तो आप हमेशा बॉयल करो। अगर उसको बॉयल करके करते हो तो बहुत बेहतरीन है, और उसकी न्यूट्रिशन की आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये है आलू के बेनिफिट्स, और तमाम चीज़ें हैं पोटैटो, आलू को खाने से। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आलू बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, नुकसान तब करेगी जब तेल के साथ उसको फ्राई करेंगे, तो उसके अंदर बहुत से ऐसे पदार्थ और जो चीज़ें पाई जाती हैं, वो जब उसके साथ रिएक्ट करते हैं, गर्म होता है और ऐसे, तो रिएक्शन हो जाती है उसमें, बहुत से ऐसे जो है पदार्थ बन जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए, बहुत सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूँ, बहुत रसायन में घुसूंगा तो शायद जो है दिक्कत होगी समझने में। बस इतना समझिए कि जब हम उसकी फ्राई करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसान हो जाता है। इसलिए हमेशा आलू उबला हो और आलू को छिलके के साथ उबालें, और सब्जी आलू की छिलके के साथ ही खाएं, अच्छे से उसको धुल करके। उससे फाइबर मिलेगा और तमाम चीज़ें मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और जिनको डायबिटीज़ है वो आलू अगर बहुत उनको खाना है तो बहुत लिमिटेड में खाना है। कैसे? उसको ठंडा करके, गर्म आलू नहीं खाना है। तो ये रही आज की कुछ हेल्थ से रिलेटेड टिप्स, और आगे हम किसी दूसरे टॉपिक पर, किसी दूसरे ऐसे न्यूट्रिशन
से रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे, अब डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे। एक तरीके की वीडियो बना करके सब बोर हो गए हैं। मेरा 9 दिन का व्रत चल रहा है, तो मैं सुबह शाम फलाहार में आलू ले रहा हूँ, तो हमने कहा थोड़ा इससे रिलेटेड कुछ वीडियो बना दिया जाए। जय माता दी।